आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रीमा अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया था यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये है कि आज एक दफ़ा अगेन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? Logarithm is based on two Greek words logos and arithmos which means ratio और proportion। logarithm जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जो कि logos और arithmos है, और इसका मतलब क्या होता है? रेशियो या proportion। ठीक है। अब लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर, अगर हम लोगों ने किसी भी रियल नंबर का लोगैरिथम फाइंड करना है तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखते हैं? सिंपल वर्ड्स, द लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई होकर कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर आ जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये देखिए ये वाली जो फॉर्म है इसको लोगैरिथमिक फॉर्म कहते हैं और ये वाली जो फॉर्म है ये इसी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देखें इसको पढ़ेंगे कैसे? log x to the base b that is equal to y। x जो है वो उसका रिजल्ट होता है, b जो है वो उसकी बेस होती है और y जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखिए इधर उन्होंने लिखा भी हुआ है द लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। इसको पढ़ना आपने इस तरह से है। देखिए, और यहाँ पे अगर आपको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर दिखा देती हूँ, इधर उन्होंने हमारे पास लिखा हुआ है b की पावर में अगर y है तो जब लोग लेते हैं ना तो लोग ये जो x होता है ना, x जो है वो बेस बन जाता है log x टू द बेस, ये जो b ये यहाँ पे बेस था ना वो ही यहाँ पे आ गया बेस b डैट इज इक्वल टू जो एक्सपोनेंट होता है वो उसके पास हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। अब जो है वो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करनी है। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन दिए मैं, इसको उन्होंने कहा है कि आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। अब जो मैंने अपने क्वेश्चन है वो नोट डाउन कर लिए, मैं उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है 10 टू द रेस पावर 3 डैट इज इक्वल टू 1000। अब इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखना था? लोगैरिथमिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? सॉल्यूशन के बाद log 1000, ये जो था ना ये इधर ये मैंने आपको बताया था log 1000 टू द ये 10 जो है वो बेस है डैट इज इक्वल टू 3। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है। अब इसको भी किस तरह से करेंगे? log 256 टू द बेस क्या था 2 डैट इज इक्वल टू 8। अब ये वाला क्वेश्चन आगे इसको कैसे करेंगे? log ये 1/27 टू द बेस क्या बनी हुई है 3 डैट इज इक्वल टू -3। अब अगले को कैसे करेंगे? log 400 टू द बेस 20 डैट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको किस तरह से लिखेंगे? log 1/2 टू द बेस 16 डैट इज इक्वल टू -1/4। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? log 121 टू द बेस 11 डैट इज इक्वल टू 2। ये जो एक्सपोनेंट होता है ये उधर चला जाता है। ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? log p टू द बेस क्या है q डैट इज इक्वल टू r। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका लास्ट पार्ट चलने लगा है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? log 1/2 टू द बेस 32 डैट इज इक्वल टू -1/5। ये बात आपने याद रखनी है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले जो क्वेश्चन था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने लोगैरिथमिक फॉर्म में किया था, और अब जो है वो क्वेश्चन लोगैरिथमिक फॉर्म है उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब आपके ज़हन में ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, ये वाली जो लिखी हुई है b पावर y डैट इज इक्वल टू x। जो b होगा वो बेस होगा, b जो है वो बेस है और बेस की पावर में जो इस साइड पे नंबर होगा ना वो आएगा, बेस की पावर में इस साइड वाला नंबर आएगा, और ये जो साथ में x लिखा होगा ना जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो 125 है ना इसने अपनी जगह पे ही रहना है। ये बेस इसको 5 पढ़ते हैं ना तो ये बन जाएगा 5 और ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। चलें जी, ये सॉल्व हो गया। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ गई है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे? इस तरह से लिख भी सकते हैं आप, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 3 आगे स्टार्ट करेंगे ना उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो सॉल्व होगा। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? 16 डैट इज इक्वल टू 2 पावर में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सही समझ आ गई है इसकी भी आपको। अब इधर क्या आएगा 1 डैट इज इक्वल टू 23 की पावर में क्या आ गया है 0। इधर आप लाजमी लिखेगा इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये वाला इसको भी लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इसको किस तरह से लिखेंगे 5 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर में क्या आ जाएगा 1। अब इस वाले को भी किस तरह से करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन किस तरह से आएगा 1/8 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर में क्या आ जाएगा -3। अब इस वाले क्वेश्चन को क्या लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये नहीं भी लिख सकती, क्योंकि जब मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको खुद ही पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस में ये लिखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी चले कोई नहीं। अब देखें, अब ये जहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 9 बेस है ना, 9 की पावर में क्या आ जाएगा 1/2। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होने वाला है। इसका सिर्फ जो है नेक्स्ट पेज पे अगले क्वेश्चन करते हैं। जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें ये क्वेश्चन क्या है, log 64 टू द बेस x दैट इज इक्वल टू 3 एंड देन जो है इसके भी 6 पार्ट है। अब वो भी हम लोग इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये लॉग की फॉर्म में है, हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख के अब हम लोग लिखेंगे इन सिंपल फॉर्म। अब इसकी सिंपल फॉर्म कौन सी होगी 64 दैट इज इक्वल टू x बेस है x टू द रेस पावर 3। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम लोगों ने ये देखना है कि या तो दोनों की बेस एक जैसी हो जाए या दोनों का एक्सपोनेंट एक जैसा हो जाए। अब हमारे पास इधर x की पावर में 3 है, तो मैंने 64 का एलसीएम इस तरह से लेना है कि जो इसकी बेस जो है ना या तो बेस x की जैसी आ जाए या जो है उसका एक्सपोनेंट जो है वो 3 जैसा आ जाए। तो अब मैं इसको क्या करूँगी 64 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मैं इसको करती हूँ 64 4 1 ज़ा 4 2 इधर आ गए 4 6 ज़ा 24 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग 4 का क्यूब लेंगे तो 64 ही आएगा। अब हम लोगों ने 64 की जगह पे लिख दिया 4 टू द रेस पावर 3 दैट इज इक्वल टू x की पावर में भी 3 है। या तो बेसिस एक जैसी होनी चाहिए या एक्सपोनेंट एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए अगर इन दोनों क्वेश्चंस में इनका जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है तो हम लोगों ने क्या लिख देना है x इज इक्वल टू 4। इस तरह से हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब सबसे पहले हम लोगों ने इधर भी इसको क्या लिखना है इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 5 टू द रेस पावर x। अब देखिए 5 की पावर में x आ गया और हम लोगों ने फाइंड भी x की वैल्यू ही करनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर 5 की पावर में x है तो 1 तो किसी भी सूरत सॉल्व नहीं ना हो सकता। तो हमने 7 क्लास में एक लॉ पढ़ा था जिसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी वैल्यू की जो पावर में अगर 0 होगा ना तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे 1 है ना और इधर 5 है, अगर मैं इसको 1 की जगह पे यहाँ पे 5 की पावर में भी 0 लिख लूँ तो जब 5 की पावर भी 0 होगी तो वो भी 1 आएगा और इधर है 5 की पावर में x। अब देखिए दोनों बेस एक जैसी हो गई हैं तो अब इसको क्या लिख दूंगी x इज इक्वल टू 0। जब बेसिस एक जैसी हो जाएंगी तो जो एक्सपोनेंट होगा वो उसका आंसर आएगा। अब जो है अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं सॉल्यूशन, देन लिखेंगे इन सिंपल फॉर्म। अब इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x दैट इज इक्वल टू 10 की पावर में क्या आ जाएगा -3। अब हम लोगों ने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है तो x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है और इस साइड पे ये इस साइड इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए x इज इक्वल टू, अब अगर पावर जो है वो माइनस में हो, अगर a की पावर में आ गया -n तो अगर हम लोगों ने पावर को प्लस में लेके जाना है तो मैं इसको लिख दूंगी 1/a की पावर में क्या आ जाएगा n, मतलब कुछ भी इसका एक्सपोनेंट हो सकता है। तो अब मैं इसको किस तरह से लिखने लगी हूँ 1/10 का क्यूब। पहले -3 था ना तो डिनोमिनेटर में आ गया तो +3 हो गया। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है 1/1000। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका 5th पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, नहीं अभी तो 1 2 3 क्वेश्चन हुए हैं ना, अभी एक और हमारे पास क्वेश्चन है उसका लिख लेते हैं। 3rd पार्ट है इसका। 3rd पार्ट में ये लिखा हुआ था log 8 टू द बेस x दैट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद इसको क्या लिखेंगे इन सिंपल फॉर्म। अब पहले हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, सिंपल फॉर्म को जो है वो आप दूसरी फॉर्म भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम होता है इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने लोगैरिथमिक फॉर्म को किस फॉर्म में लिख दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो अब जब इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 दैट इज इक्वल टू एक्स टू द रेस पावर में क्या आ गया है 1। तो 8 दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। अब जो है वो हम लोग करने लगे, लास्ट 2 पार्ट इसके करेंगे। सेकेंड लास्ट पार्ट जो था वो इसका 5th पार्ट है, जो कि लिखा हुआ है log x टू द बेस 4 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब सबसे पहले सॉल्यूशन, देन इसको क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका क्या वैल्यू आएगी, x दैट इज इक्वल टू 4 टू द रेस पावर 3/2। देखें ये x आ गया, 4 जो बेस है वो उस साइड पे जाके 4 बन गई, और ये होता है y, और y को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, तो ये उसकी पावर में चला गया। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 की पावर में 3/2 आ गया। अब x को इधर ऐसे रहने देते हैं, 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर, और ये जो बाहर 3/2 है ये एज इट इज़। x इज इक्वल टू इस 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो गई, तो 2 की पावर में क्या आ गया 3, और जब 2 की पावर में 3 आ गया इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई है 8 आ गई है। अब जो है हमारे पास इसका आ गया 6 पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, वो क्या कहता है, log 1024 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू x। सॉल्यूशन, अब क्या लिखना है, इन कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से आएगी, 1024 इसका जो है इसको कहते हैं x, जो कि क्या होता है रिजल्ट होता है, दैट इज इक्वल टू ये क्या था 2, जो कि था हमारे पास बेस, इसको लिख दिया 2, और ये जो ये इस साइड पे इक्वल के बाद लिखा था ना वो होता है क्या x। अब हम लोगों ने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो अब ये है 1024 और इधर है 2 की पावर में x, मतलब हम लोगों ने बेसिस इक्वेट करनी है, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में है, तो हम लोगों ने 1024 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 1024। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 की पावर में क्या आ गया है 10, 2 की पावर में 10 आ गया, डैट इज इक्वल टू 2 की पावर में क्या आ गया x। अब देखो दोनों की बेसिस एक जैसी हो गई हैं, तो अब अगर आप इधर ये लिखना चाहें एज बेसिस आर सेम सो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास जब बेसिस एक जैसी हो गई हैं तो इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई है 10। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी कंप्लीट हो गई है। तो होप सो आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।